सेकंड बिल एप्लीकेशन है लॉर्डशिप 438 second. लॉर्डशिप इसमें First one, just a moment. जी लॉर्डशिप इसमें मैंने कुछ पैसे जमा कर दिए लॉर्डशिप, और मेरा रोल सिर्फ था कलेक्शन का। मैं देता था अकाउंटेंट को पैसे, उसके बाद जो नहीं, बीच में से शुरू मत कर। आई थिंक यू गिव मी अ क्रोनोलॉजिकल फ्लो ऑफ द केस कि कैसे हुआ। जी क्या है इसमें? फैक्ट्स ये हैं लॉर्डशिप, मैं मंडी में पदस्थ था और मेरा काम था मंडी में जो ट्रक वगैरह आते थे उनसे पैसे लेना, कलेक्ट करना। उसके बाद वो पैसे मैं अकाउंटेंट को देता था, और उसके ऊपर जो कंट्रोलर थे वो सचिव थे अदर को एक्यूज। मैं अकाउंटेंट को पैसे दे देता था और कट्टे जमा कर देता था, और कट्टे भी जमा कर देता था उनको। सर 2 साल क्या हुआ, 19 क्या मेरिट्स पे डिस्कस हुआ है? एक पंचायत सचिव है, मेरिट पे डिसाइड हुई है, मैंने ऑर्डर फाइल किया है, एनेक्जर A1 पेज नंबर 10। ठीक है। बलबीर सिंह का एक मिनट दिखाना, इसमें जरा फैक्ट्स जरा देखिए। ये सचिव थे और कंट्रोलर थे लॉर्डशिप। उसमें वाले जो ट्रक और जो अनाज लेकर आते हैं उनसे शुल्क लिया जाता है, प्रवेश शुल्क। एक मिनट, हाँ 13,21,000 रुपए का इन प्रेजेंट एप्लीकेंट और अदर को एक्यूज ने जमा नहीं किए, गबन किया है, ये एलिगेशन। Balbir, right? जी लॉर्ड। No, Balbir is the second application which has been on merits. The first one has been dismissed on merits. हाँ मेरिट पे हुआ। हाँ, तो no change of circumstances. Go and surrender. There is no question. Once an anticipatory bail has been dismissed on merits, I will not entertain it a second time until and unless there are two kinds of cases, where it is inter se private parties and there is a question of a compromise. Second, it is between a husband and wife under 498A, or marriage reconcile ho gaya. These are the only instances where I would. But here, this is a second application where the first has been dismissed by detailed order on merits. As far as you are also concerned, you are also taken care in that order. So would you like to surrender, or would you like to take an order on merits? Money back into the... Kindly see, बस You deposited the money. That's your Yes, contention. yes. ना? पैसा आपने वापस लौटाया. This would be a factor. मैंने क्यों लौटाया सर, उसका एक निवेदन है। हाँ. पहली बात तो मैं सिर्फ, मेरा काम था पैसा कलेक्ट करने का। मैंने अकाउंटेंट को पैसा जमा किया, एक्यूज को, और जो बलबीर हैं वो कंट्रोलर हैं सर। हाँ। तो ऐसा अगर होता तो आपने पैसा क्यों वापस दिया? मैं डर रहा हूँ, और मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हूँ, तो मैंने भी ये क्वेश्चन किया अपने क्लाइंट से कि आपने क्यों किया। उन्होंने सर तो मुझे तो जेल जाना पड़ेगा, ये लोग तो आज भी डेट में जमा नहीं कर रहे सर, जबकि पैसा नहीं। तो मेरा हमारा सबमिशन है, मेरा सीनियर है सर, अगर वो मैं उनको पैसे नहीं दूंगा या मैं जमा नहीं करूंगा तो वो अगले दिन मुझे पकड़ेंगे कि भाई आपने पैसा क्यों नहीं दिया। मैं 1 साल हुआ सर, 1 साल। एक मिनट कंटेंशन स्टेट का ये कि दोनों की मिली भगत थी। नहीं सर, इसीलिए वो ऑफेंस कभी नजर आया ही नहीं। मेरा हम्बल सबमिशन है, मेरी मिली भगत इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों मुझसे सीनियर है। मैं पैसा अकाउंटेंट को देता हूँ सर, ये काम अकाउंटेंट का है और फिर कंट्रोलर का है। मैं एक छोटा, देखिए ऐसा है, छोटा कर्मचारी हूँ सर। दैट ऑब्जर्वेशन हैज कम अगेंस्ट यू। नहीं सर, इन्होंने लेटर दिया मुझे, फिर मुझे कंडीशन दिखा दीजिए। ये लेटर दिया और ये लास्ट रसीद है सर, मैं हर महीने जमा कर रहा हूं। रसीद का देखिए, ऐसा जो आपने डिपॉजिट किया दैट विल ओनली कम एज अ मिटिगेटिंग फैक्टर इफ यू आर कन्विक्टेड सेंटेंस डिसाइड करने के लिए। ये मुझे लेटर दिया गया कि इसमें अगर ये पैसा जमा कर रहे हैं हर महीने 30,000 रुपये, तो इनके खिलाफ FIR नहीं की जाए। ये तो FIR कब हुआ था इसमें? ये उसके बाद क्या हुआ सर, जब दूसरे सचिव आए उन्होंने इसको नहीं माना और वो FIR करा दी। मैं पैसे जमा कर रहा हूँ लॉर्डशिप, और मैं इनोसेंट होते हुए पैसे जमा कर रहा हूँ सर। यू कांट, ये तो हो ही नहीं सकता कि अगर आप ईमानदार हो तो आप फिर भी पैसा जमा कर रहे हैं। लॉर्डशिप बस मेरी गलती ये रही कि मैंने उनको पैसे, सर मैं रख ही नहीं सकता ना अपने पास पैसे, मेरे को तो अकाउंटेंट को देनी है सर। This is the case where apparently applicant who was in charge, आपकी बलबीर के केस में secretary of उपज मंडी was assigned the duty to take care of welfare of mandi, but it appears prima facie that he, along with co-accused Virendra Pariyar, did not adhere to norms and tried to siphon off the money which was collected from traders, licensees of mandi under different heads and did not deposit the same in the treasury. ये finding आ चुका है इनके ऑर्डर में आपके खिलाफ। मेरे लॉर्डशिप एक्चुअली में क्या है, ये मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने पैसा लिया, मुझे नहीं दिया। As far as judicial discipline is concerned, I can't vary from this. हमारा सबमिशन है लॉर्डशिप। I was taking a different order after the same court. It may be a different bench. We are not concerned with that. लॉर्डशिप हमारा सबमिशन है सर कि मैं अगर पैसे 1 साल तक जमा नहीं करूंगा तो जो मेरे ऊपर सीनियर बैठे हैं वहीं बैठे हैं। चलिए आप बहस कर लीजिए सर, we'll pass the order on merits itself. क्या क्या कहना चाहते हैं बता दीजिएगा। लिबर्टी देते हैं।
learned counsel for the applicant. Our hands are tied. If there is a speaking मैंने सर order इसमें- with observations in a previous order, judicial the discipline demands I must have some other grounds. And once it is decided after going through that aspect, our hands get tied. चूंकि सर मैं उस चेन का हिस्सा था, इसलिए मुझे मना नहीं था उनको, लेकिन सर सच्चाई यही है इसकी कि मैंने एक पैसा नहीं लिया। सच्चाई मुझे नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, आपने नहीं देखा, आपको आपके क्लाइंट्स ने बताया, सर। क्लाइंट सच बताया झूठ बोला है, आपको नहीं मालूम। लेकिन सर एक साधारण सी बात है कि अगर वो उसी ऑफिस शक्ति में ना मैं आपके जमा पास नहीं है ना करूंगा- मेरे पास है कि सच देखने का। नहीं सर, मैं अगर जमा नहीं करूंगा तो वहीं रह रहे हैं सर, कंट्रोलर और रोज के रोज पैसा ले रहे हैं, कलेक्शन ले रहे हैं सर। इसीलिए तो ना इतना जो वो व्हाई इट वाज नॉट डिटेक्टेड इज बिकॉज इट वाज इन कॉन्स्पिरेसी विद बोथ द पार्टी, ऐसा कहना है, ऐसा कहना है सर, ऐसा वो- कहना। हाँ सर। और एक प्राइमा फेसी फाइंडिंग आ गया है वो पहले वाले ऑर्डर में, इट विल बी क्वेश्चनेबल हाउ वाज द सेकंड बेंच टेकन अ डिफरेंट व्यू ऑन फैक्ट्स until there is a I can't do that. मैं फिर भी सर उसमें पैसे जमा कर रहा हूँ, लॉस तो मुझे ही हो रहा You है। can give the you can लॉर्ड्स निवेदन था इसमें जो MCRC नंबर 2245 है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए आपके पास जो